स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था पॉलिनोमियल का, उसको हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। जिसमें हमारा मेन टॉपिक जो इसमें रहने वाला है जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, तो उसकी एक एग्जांपल भी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस करी थी, जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल ली थी। और उसमें से मैंने आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना बताया था, किस तरीके से हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं। और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने बेसिक आपको बता रखा था कि उसकी डिग्री 2 होती है, तो उसमें जीरोस भी 2 आएंगी। और उसमें जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था उसको मैंने वेरीफाई करके आपको बताया था कि किस तरीके से -b/a और c/a होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले वाली वीडियो जो कल हमने करी थी उसमें डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है और एक एग्जांपल जो है हमारी उस एक्सरसाइज की उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी फिर उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक क्या रहने वाला है, आज हम देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 और उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक खोलनी है और यहाँ से मैं क्या करना हूँ, एग्जाम्पल 1 आपको सिंपली जो चीज़ पूछी जा रही है वो लिखवाने वाला हूँ यहाँ पे। तो आप प्रॉपर जो क्वेश्चन है वहाँ से, तो आपको वहाँ से पढ़ लेना है। तो आप सबके लिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9। तो इसके नीचे जो हमें ग्राफ्स दिए गए हैं उनको देखने के लिए बोला जा रहा है हमें, गिवन बिलो ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है। ठीक है, किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ हैं ये हमारे पास। और इसमें से अगर मैं बात करूं तो जो हमारा पी एक्स है, पी को आप बड़ा भी लिख सकते हो छोटा, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा तो बड़ा कर लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। पी एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है हमारा, पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। बाई क्या फंक्शन है, पी एक्स क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने को बोला जा रहा है, हमें फाइंड करनी है जीरोस फाइंड करनी है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। तो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करने हमें जीरोस ऑफ पी एक्स, पी एक्स की जीरोस फाइंड करनी है। अब सबसे पहले बाई इज इक्वल टू पी एक्स है, इसका मतलब जो इक्वेशन होगी उसमें वेरिएबल क्या, वेरिएबल एक्स है। अगर वेरिएबल एक्स है तो एक्सिस कौन सी देखेंगे, एक्स है। तो एक्सिस हम जो देखने वाले हैं इसमें वो कौन सी में, जो भी बातें होंगी जीरोस हमें फाइंड करनी है वो देखनी है एक्स एक्सिस में। ये कैसे डिसाइड करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। आपको क्या करना है, बेसिकली जो यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दे रखा है वो पी एक्स दे रखा है, तो उसमें फंक्शन देखना है। वहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स दे रखा है आपको यहाँ पे, तो एक्स देखेंगे। अगर इसको ऐसे मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे, तो ये किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, बाई इज इक्वल टू, जैसे मान लो ऐसे लिखा है 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो ये क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है हमारा, देख रहे हो ना। इस तरीके से हमें क्या जीरोस फाइंड करनी है, जैसे इसकी डिग्री 2 है तो इसकी कितनी जीरोस हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। लेकिन हमें फाइंड कैसे करनी है, ग्राफ की हेल्प से फाइंड करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली ये पी एक्स इस तरीके से लिखा जाता है। ये मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो टर्म है ना पूरी, इसको क्या बोलते हैं, पी एक्स बोलते हैं। पी एक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्स की टर्म्स हैं सारी हमारे पास। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ क्योंकि इस चीज़ की हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं वही चीज़ लिख के रखूँगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसके ग्राफ बना के प्रॉपर आपको मैं बताऊँगा कि जीरोस कैसे फाइंड करनी है। ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आपको कि किस तरीके से हम लोग करते हैं ये मैंने एग्जांपल्स आपको दी थी जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मैंने बोला था आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। अब कैसे रहेगा, 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहला ग्राफ देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ हमारे पास जो दे रखा है, यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ आपके लिए, तो इसकी हम जीरोस बताएंगे कितनी होंगी। ये हमारे पास फर्स्ट ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये बाई एक्सिस होती है, ये आप ऑलरेडी आपको पता है। तो यहाँ पे जो पहला ग्राफ है कुछ इस तरीके का बना रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ है। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि जीरोस कितनी है। तो जीरोस कितनी है यहाँ पे हमारे पास 1 है। क्यों 1 है,
क्योंकि मैंने कल आपको बताया था एक्स एक्सिस को देखना है, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ये 1 कर रहा है। तो जब आप लिखेंगे तो आपको लिखना कैसे है, ये चीज़ देख लीजिए, द नंबर ऑफ, क्योंकि सब में सेम लिखना है तो मैं एक ही में लिख के बता रहा हूँ आपको, एक दो में लिख के बताऊंगा, एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में लिख के बताऊंगा, एक इसमें बता रहा हूँ इसमें, बाकी सब में सेम आएगा। द नंबर ऑफ जीरोस इज, कितनी है जीरोस हमारे पास, 1। ठीक है। एस द ग्राफ क्या कर रहा है हमारे पास, ग्राफ जो है इंटरसेक्ट्स, इंटरसेक्ट का मतलब क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, होता है काट रहा है द एक्स एक्सिस, किसको काट रहा है, एक्स एक्सिस को। हमारे पास जो एक्स एक्सिस है एट कितने पॉइंट पे काट रहा है, एक ही पॉइंट पे काट रहा है, 1 पॉइंट ओनली। तो मैंने आपको बताया था जितने पॉइंट पे काटे या टच करे तो उतनी जीरो होती है। तो ये हमारे पास पहला पार्ट जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट में हमें फिर से एक ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, ये जो ग्राफ दे रखा है ये क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्स डैश, ये बाई और ये बाई डैश होता है। इसमें ग्राफ किस तरीके का बना रखा है, इस बार इस तरीके का बना रखा है। कितनी जगह पे कट कर रहा है, 1 और 2, तो जीरोस कितनी हो जाएंगी, जीरोस हो जाएंगी इसमें कितनी, 2। और ये इसमें क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, द नंबर ऑफ जीरोस इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 की जगह पे 2 पॉइंट कर देना है, ठीक है। तो बस बाकी चीज़ सेम। थर्ड में देखते हैं, क्योंकि इसमें अगर कुछ लिखवाने वाला होता तो मैं एक्स्ट्रा लिखवाता आपको, सेम चीज़ लिखनी है आपको, सिर्फ यहाँ पे 1 लिखी हुई है जीरोस, उसकी जगह पे 2 लिख देना है। अब यहाँ पे तीसरे में क्या है, तीसरे में देखेंगे तो इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे काट रहा है इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, तो जीरोस कितनी हो जाएंगी, जीरोस इसमें हो जाएंगी फिर से 2। ये हमारा थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट में हमारे पास कितनी जीरोस हो जाएंगी, यहाँ पे 2 हो जाएंगी। इसी तरीके का यहाँ पे, तो इसके हमारी कितनी जीरोस हो जाएंगी, नहीं सॉरी 3 जीरोस हो जाएंगी ना, यहाँ पे भी काट रहा है ना ये 1 2 और 3, तो जीरोस कितनी होंगी हमारे पास, 3 हो जाएंगी। ये चीज़ तो हम पीछे देख नहीं रहे थे, तो प्रॉपर आपको ध्यान रखना यहाँ पे कि पीछे से देखिए ना, ये पूरी एक्स एक्सिस है, मैं सिर्फ इस साइड पे देख रहा था। तो एक्स और ये क्या एक्स डैश है, ये बाई और बाई डैश है, तो आपको प्रॉपर एक्सिस देखनी है। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में देखें तो फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, एनसीईआरटी मैंने खोल रखी है, आप भी अपने पास एनसीईआरटी रखिए, वहाँ से ही उठा रहा हूँ मैं यहाँ पे। एनसीईआरटी आपके पास सामने होनी चाहिए बेशक, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी अपने सामने रखनी है। एनसीईआरटी की हेल्प से हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें कि इस तरीके का बना रखा है, तो ये यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कर रहा है, तो जीरोस कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, जीरोस हो जाएंगी यहाँ पे 1। फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो फिफ्थ पार्ट में कैसे बना रखा है, फिफ्थ पार्ट कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। इसमें जीरोस कितनी हो जाएंगी हमारे पास, इसमें कितनी हो जाएगी, जीरोस आ जाएगी हमारे पास 1। क्यों जीरोस 1 हो जाएंगी, क्योंकि एक ही जगह पर टच कर रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, सिंपल सी चीज़ लिखना स्टार्ट करनी है आपको, वही द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ टचेज द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। यहाँ पे इंटरसेक्ट था, वहाँ पे क्या कर देना है, सिर्फ टच पॉइंट लिख देना है। 6 वाला पार्ट देखते हैं।
6 वाले पार्ट में देखते हैं तो 6 पार्ट में क्या है हमारे पास, यहाँ पे लास्ट पार्ट है हमारे पास, तो इसमें हमें इस तरीके का ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ हमारे पास बना हुआ है, इसको बनाया हुआ है यहाँ से इस तरीके का है। तो कितनी जगह पे कट करा, 1 2 और 3 जगह पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी इसमें, इसको अगर हम बात करते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 3 ये हो गया और एक ये, जीरोस कितनी हो गई, जीरोस हो जाएंगी इसमें 4। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया यहाँ पे कि एग्जाम्पल जो हमें दे रखी थी उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या देखने वाले हैं, एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अब आ जाएगा हमारे पास एक्सरसाइज 2.1। सेम क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में भी। क्या लिख रखा है, क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो। फॉर द सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो यहाँ पे जो ग्राफ बना रखे हैं 1 बाय 1 हम बनाते हैं, तो हम सीधा सोल्यूशन देंगे यहाँ पे। किसका सोल्यूशन देने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे ग्राफ बना रखा आपके लिए फर्स्ट वाला, यहाँ पे मैं सारे ग्राफ्स आपके लिए बना देता हूँ। उसके बाद 1 बाय 1 हम सबके क्या करेंगे, सोल्यूशन देंगे। 3 ग्राफ है, मैं तो मैं 6 है यहाँ पे, तो 6 बना देता हूँ पहले मैं यहाँ पे। एक ही में मैं आपको समझा देता हूँ प्रॉपर यहाँ पे। सबसे पहले मैं 6 के 6 ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है, 6 ग्राफ है। इसमें ये क्या है, एक्स एक्स डैश है, बाई बाई डैश। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला कैसे बना रखा है, कुछ इस तरीके का दे रखा है, ये एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश। इसको किस तरीके का बना रखा है, ये कुछ इस तरीके का है हमारा। उसके बाद में जो है हमारे पास ये बाई है, ये बाई डैश होगा। तीसरे वाले की अगर बात करते हैं, तीसरे वाला कैसे दे रखा है, तीसरे वाला हमें कुछ इस टाइप का दे रखा है। उसके बाद वाले की बात करते हैं तो ये हमारा कुछ इस टाइप का है। लास्ट वाले की अगर बात करते हैं तो ये कैसा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्राफ बना दिए हैं। अब देखेंगे जीरोस को। पहले वाले में अगर मैं जीरोस की बात करता हूँ, पहले वाले में जीरोस कितनी हो जाएंगी हमारे पास, कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जीरो, कोई भी जीरोस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कोई टच नहीं है। दूसरे वाले में अगर मैं जीरोस की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें मैं 1 की या 2 की आपको जिसमें टच करने वाला होगा उसको मैं लिखवाऊंगा इंग्लिश में फिर से एक बार कैसे लिखना है। सबसे पहले मैं सिर्फ जीरोस यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ। इसमें कितनी हो जाएगी, 1 2 और 3, 3 जीरो हो जाएंगी। इसमें बात कर लेते हैं कितनी हो जाएंगी, 1 और 2, 2 जीरोस हो जाएंगी इसमें। इस वाले पार्ट में बात करें तो 1 2 3 और 4 जीरोस हो जाएंगे हमारे पास। लास्ट वाले में बात करें तो कितनी, 1 2 3, 3 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनको आपको लिखना किस तरीके से है। ठीक है,
तो वो मेन चीज़ आपकी जो रहने वाली है उसके ऊपर मैं बात करूँगा। एक में आपका जो लास्ट वाला पार्ट है ये वाला, ये 6 नंबर का पार्ट है, आपको इसको लिख के बता देता हूँ। एक आपको जो आपका 5th नंबर का पार्ट है इसको लिख के बता देता हूँ। दो पार्ट को आपको मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो जीरोज़ हैं आपको ये आपको क्लियर हो चुकी होंगी जो मैंने आपको बताई हैं। तो पहले वाले की 0 है, दूसरे की 1, तीसरे की 3, और उसके बाद में 2 4th पार्ट की, 5th पार्ट की 4, और लास्ट वाला पार्ट जो हमारा 6 पार्ट है उसकी कितनी है, 3 जीरोज़ है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि इनको हम लोग प्रॉपर लिखेंगे कैसे। तो देखिएगा पहले 4th पार्ट को 5th पार्ट को देख लेते हैं। जो 5th नंबर पार्ट है हमारा, 5th नंबर पार्ट कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, 4 है, क्या हो रही है, चारों चारों इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरोस इज 4 एज द ग्राफ क्या कर रहा है इसमें, intersects the x-axis at कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट 4 पॉइंट। FOUR 4 लिख सकते हो, सिर्फ सिंपल 4 भी लिख सकते हो, जैसे लिखना चाहो 4 पॉइंट। ये 5th का हो गया। 6 वाले के लिखवा देता हूँ। 6 वाले में कितनी है, द नंबर ऑफ जीरोस इज, कितनी है जीरोस। 6 वाले में अगर बात करें तो एक इंटरसेक्ट कर रहा है और दो क्या कर रही है यहाँ पे। 6 वाले लास्ट वाले पार्ट में अगर हम बात करते हैं, एक तो हमारे पास इंटरसेक्ट करके आ रही है और दो क्या करके टच करके आ रही हैं। देख सकते हैं आप, ये वाली हमारी इंटरसेक्ट है और ये टच कर रही है, ये भी टच कर रही है। तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरोस इज 3 एज द ग्राफ touches the x-axis at 2 points and intersects the x-axis at 1 point. Therefore total number of zeros इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आप प्रॉपर लिख सकते हो कि जो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं वो कितनी है, टोटल 3 है। क्यों, ग्राफ में क्या हो रहा है, ग्राफ जो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी हमारा स्क्रीन थोड़ी इशू कर रही है यहाँ पे। हाँ, ये देख सकते हैं आप, एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स जो हैं इसमें क्या आ रहा है, टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है। तो यही चीज़ मैंने लिखी है कि ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स एंड इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, हमारे पास 3 हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बाकी वालों में तो कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, द नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, सिंपली यहाँ पे अगर कोई लिखना चाहता है तो मैं बोल देता हूँ, वो भी लिख सकता है, लेकिन खुद से लिखिए आप, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर लिखना है किसी को तो लिख सकता है, द नंबर ऑफ जीरोस इज़ 0 एज द ग्राफ नेदर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ठीक है, सेकंड वाले की अगर बात करें तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, जीरोस इज़ 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। थर्ड वाले की बात करें तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोस इज़ 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। फोर्थ वाले की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोस इज़ 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। और 5th और 6th मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। हम लोगों ने प्रॉपर बता दिया आपको ग्राफिकल जो इसका मेथड रहता है पॉलिनोमियल का, उसको कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग फाइंड करना सीखेंगे, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। और एक्सरसाइज हमारी ये 2.2 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं मैथमेटिक्स के, तो वीडियो को क्या कर लें आप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।